बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल दिस सीरीज वन टिप्स। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के दौरान आपको हम बिस्तरी करने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपने हमल के दौरान कितनी दफ़ा हम बिस्तरी करनी है, क्योंकि ये मरला बहुत ही नाजुक सा मरला होता है। इसमें छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो फ्रेंड, आपने अगर इस बारे में जानना है तो आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है बगैर स्किप किए। अगर आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दिस सीरीज वन टिप्स पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही खड़े बेल वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की जानिब। तो जी फ्रेंड, आप दौरान हमल कैसे और कितनी बार मिलाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपने इसके बारे में जो होता है बहुत ही एहतियात करनी है। अब जब आप मिलाप करने से जो है ना बच्चे की नशोनुमा पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी हैं। तो जब आप कंफर्म कर लेती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो अगर आप हमला हो गई हैं तो आपने पहले जो 15 दिन है इसमें मुबाशरत नहीं करनी। एक माह में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मरतबा मुबाशरत कर सकते हैं। इसके बाद आपने दूसरे माह में 2 से 3 मरतबा एहतियात से मुबाशरत करनी है, और जब आपको तीसरा महीना स्टार्ट होता है तो इसमें आपने पहले हफ्ते में, तीसरे महीने के जो पहला हफ्ता होता है इसमें आपने एक दफ़ा मुबाशरत करनी है, वो भी एहतियात से करनी है। तो इससे आप अपनी जो प्रेगनेंसी है इसको एहतियात से कंसीव कर सकती हैं। अगर आप एहतियात नहीं करेंगी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखें। वास्सलाम।